नमस्कार मेरे भारत के लोगों, आज हम जानेंगे कि देश की सबसे बड़ी और दूसरी सबसे मुश्किल परीक्षा एनईईटी यूजी पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। 5 मई को नीट की परीक्षा के दिन से ही एनईईटी एग्जाम 2024 पर एक एक करके बड़े संगीन आरोप लगते जा रहे हैं। पहले नीट पेपर लीक और अब नीट रिजल्ट स्कैम का मामला। आखिरकार एनटीए ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और नीट 2024 पर आरोपों के जवाब दिए हैं। इसे एनटीए की सफाई भी कह सकते हैं। कुल 4 बड़े आरोप हैं और उन सभी पर एनटीए का जवाब आया है। आप भी समझ लीजिए। पहला आरोप, एनईईटी कट ऑफ 2024 इतना हाई कैसे? जब से मेडिकल एंट्रेंस के लिए नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नीट की शुरुआत हुई है, पहली बार कट ऑफ इतनी हाई गई है। इसके जवाब में एनटीए ने कहा है, नीट कट ऑफ कैंडिडेट्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है। कट ऑफ बढ़ने का मतलब है कि परीक्षा कॉम्पिटिटिव थी और बच्चों ने बेहतर परफॉर्म किया। दूसरा आरोप, 719 और 718 नंबर कैसे मिले? नीट टोटल मार्क्स 720 होता है। हर सवाल 4 अंक का होता है। गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटता है। अगर किसी स्टूडेंट ने सभी सवाल सही किए तो उसे 720 में से 720 मिलेंगे। अगर एक सवाल का उत्तर नहीं दिया तो 716 मिलेंगे। अगर एक सवाल गलत हो गया तो उसे 715 मिलने चाहिए। लेकिन 718 या 719 कैसे मिल सकता है? इसके जवाब में nata.ac.in पर कहा गया है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ हाईकोर्ट में कई याचिकाएं लगाई गईं जिनमें बच्चों ने 5 मई की परीक्षा में कुछ सेंटर्स पर समय बर्बाद होने की शिकायत की थी। एनटीए ने सीसीटीवी फुटेज चेक करने और जांच करने के बाद पाया कि कैंडिडेट्स की गलती नहीं थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के 13 जून 2018 के जजमेंट के आधार पर उन बच्चों को लॉस ऑफ टाइम के लिए कंपनसेटरी मार्क्स दिए गए। 718 और 719 पाने वाले 2 कैंडिडेट उन्हीं में से हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1563 उम्मीदवारों के नीट यूजी 2024 के नतीजे रद्द करने का फैसला किया है, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। इन छात्रों को नीट 2024 की दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। जो छात्र दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते, उनके लिए नीट यूजी के नतीजे 5 मई को हुई परीक्षा के आधार पर घोषित किए जाएंगे। इससे पहले धोखाधड़ी, पेपर लीक और नतीजों में अनियमितताओं को लेकर नीट यूजी 2024 विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने नए सिरे से नीट 2024 परीक्षा की मांग करने वाली याचिका पर एनटीए को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नीट की पवित्रता प्रभावित हुई है, हमें जवाब चाहिए। हालांकि कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। एनटीए ने इस बात से भी इनकार किया कि नीट 2024 का पेपर लीक हुआ था। इससे पहले शिक्षा मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि नीट यूजी 2024 पूरे देश में निष्पक्ष रूप से आयोजित किया गया था और परीक्षा की अखंडता से समझौता नहीं किया गया था। मंत्रालय नीट यूजी 2024 में 1563 से अधिक छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स की समीक्षा के लिए एक पैनल का गठन करेगा। पैनल इन छात्रों के नीट परिणामों की समीक्षा करेगा और 1 सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इससे पहले नीट यूजी 2024 के नतीजों पर एनटीए ने कट ऑफ, समय की हानि के लिए प्रतिपूरक अंक, टॉपर्स, परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और अनुचित साधनों के मामलों पर स्पष्टीकरण दिया था। नीट परीक्षा में 24 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने भाग लिया था और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने 4 जून को निर्धारित तिथि से 10 दिन पहले नीट 2024 का परिणाम जारी किया था। हालांकि नीट के नतीजों ने कई छात्रों और अभिभावकों को असंतुष्ट कर दिया है और लोग नीट 2024 के छात्रों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। क्या नीट 2024 फिर से होगा? कई लोगों ने अनियमितताओं और परिणाम घोषित करने के असामान्य समय का हवाला देते हुए एनटीए के खिलाफ शिकायत दर्ज की है और नीट की परीक्षा दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं। कई लोग यह भी आरोप लगा रहे हैं कि एनटीए ने निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करने में अपनी विफलता को छिपाने के लिए जानबूझकर 4 जून को लोकसभा चुनावों के रिजल्ट के दिन नीट रिजल्ट घोषित किया। क्या नीट 2024 फिर से होगा? कई लोगों ने अनियमितताओं और परिणाम घोषित करने के असामान्य समय का हवाला देते हुए एनटीए के खिलाफ शिकायत दर्ज की है और नीट की परीक्षा दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं। कई लोग यह भी आरोप लगा रहे हैं कि एनटीए ने निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करने में अपनी विफलता को छिपाने के लिए जानबूझकर 4 जून को लोकसभा चुनावों के रिजल्ट के दिन नीट रिजल्ट घोषित किया। नीट 2024 कैंसिल होगा या नहीं, ये तो कुछ समय बाद ही पता चलेगा। लेकिन आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि ऐसा हो सकता है या नहीं। नीट एग्जाम दोबारा लिया जा सकता है या नहीं? इसका जवाब है हां, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। तब नीट की जगह नेशनल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम एम्प्ट हुआ करता था।
सुप्रीम कोर्ट ने AIPMT 2015 रद्द करने और री एग्जाम कराने का फैसला सुनाया था। नीट यूजी रिजल्ट 2024 की घोषणा 4 जून को की गई। तब से लगातार नीट कैंसिल करने की मांग की जा रही है। नीट में पेपर लीक, नीट रिजल्ट स्कैम जैसे आरोपों पर NTA की सफाई भी काम नहीं आ रही है। अब आज हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। शिक्षा सचिव ने कहा है कि लॉस ऑफ टाइम के क्राइटेरिया के आधार पर कंपेंसेटरी मार्क्स दिए गए हैं। कमेटी इस मामले में देखेगी और उस अनुसार फैसला लिया जाएगा। लेकिन मामला सिर्फ 6 सेंटर्स और 1600 बच्चों का है। जो भी फैसला होगा वो उन्हीं के लिए लिया जाएगा, अन्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एजुकेशन सेक्रेटरी ने कहा, उस सेंटर का एवरेज मार्क्स 235 था, यानी वहां स्टूडेंट्स बेटर थे जो हाई स्कोर कर सकते थे। बिना ग्रेस मार्क्स भी उनका एवरेज मार्क्स ज्यादा था। लेकिन जिन सेंटर्स पर गड़बड़ी हुई है उन पर एक्शन लिया जाएगा। शिक्षा सचिव ने कहा कि 1563 बच्चों को नीट में ग्रेस मार्क्स मिले। इनमें से 790 बच्चे ग्रेस मार्क्स से क्वालिफाई हुए हैं। बाकी सभी के मार्क्स या तो नेगेटिव में ही रहे या वो पास नहीं हो सके। ओवल पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। ग्रेस मार्क्स अलग अलग होता है। आंसरिंग एफिशिएंसी वगैरह के आधार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि गड़बड़ी का जो मामला बताया जा रहा है वो सिर्फ 6 सेंटर्स और 1600 कैंडिडेट्स तक सीमित है। हमने एक्सपर्ट कमेटी बनाकर समीक्षा की थी। फिर से एक नई अपर लेवल कमेटी बनाई गई है जो पहले की कमेटी, ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी, की रिपोर्ट की समीक्षा करेगी। NTA ने कहा कि हरियाणा के एक सेंटर पर कुछ बच्चों को NEET ग्रेस मार्क्स दिए गए, लेकिन ये नियम अचानक कैसे लागू कर दिया गया? NTA का कहना है कि कुछ कैंडिडेट्स ने टाइम लॉस की शिकायत की थी। पंजाब, हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका लगी थी, इसलिए ये फैसला लिया गया। लेकिन अब विरोध कर रहे स्टूडेंट्स का कहना है कि देश में कई जगहों पर ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। ये किस आधार पर दिए गए?